हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वरा सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पौत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकमवार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं परम श्रद्धेय स्वामी जी, आत्मस्वरूप संतजन, 31वां मंत्र था हम लोगों का, 31वां मंत्र। दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वासाः विक्षेप सह भुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एक तत्वाभ्यासः भगवान की कृपा हो, उनकी करुणा से हमारी साधना के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं वो भी भगवान अपनी कृपा से दूर कर देते हैं। बाधाएं बहुत सारी हैं। शरीर की बीमारी है, भजन में मन नहीं लगता, ये भी बाधा है। साथ ही साथ कभी कभी संशय आ जाता है, कभी मन के भीतर अभिमान आ जाता है, कभी हम किसी श्रेष्ठ काम को कल पे टाल देते हैं, आज जल्दी क्या है बाद में करेंगे। फिर संसार से थोड़ा सा मन कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा मोहित होता है, तब भी हमारा मन साधना भजन में नहीं लगता। कभी कभी हम विपरीत समझ लेते हैं, उल्टा समझ लेते हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि हमको लगता है हमने सब कुछ कर लिया, अब क्या करना है, पहुंच गए, अपनी साधना में स्थिति नहीं होती। ये सब भजन के बाधक, ये सब भक्ति में, साधना में बाधक हैं। और जब मन बहुत चलायमान होगा, मन बहुत चंचल होगा, तो अंदर से दुख होगा। मन की चंचलता किसी को भी अच्छी नहीं लगती।
क्योंकि चंचलता में श्रम होता है और श्रम से दुख होता है। इसीलिए आदमी जरा सा भी दौड़ भाग लेवे तो कहता है थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। क्यों विश्राम कर रहे हो? क्योंकि ज़्यादा भाग दौड़ करते करते आप थक गए हो, आप अच्छा नहीं लग रहा, थक गए यानी दर्द हो रहा है, मांसपेशियां दर्द कर रही, हड्डी दर्द कर रही, तो हम कहते हैं थोड़ा आराम कर लो। तो जब ऐसे मन बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करेगा तो भीतर दुख होगा, फिर वो साधना भजन में कैसे लगेगा? मन की चंचलता होगी तो दुख होगा। फिर हमारे मन के अनुसार नहीं होता तो अंदर कुछ न कुछ खराब लगता है। हम ऐसा चाहते थे, नहीं हुआ, हमने ऐसा सोचा था ये आदमी ऐसा करे, वैसा नहीं किया, बस हम साधना से बिल्कुल किनारे हो जाएंगे। साथ ही साथ कभी कभी तो इतना गुस्सा आ सकता है, हमारा कहना कोई नहीं सुना तो इतना गुस्सा आ सकता है कि मेरा शरीर कांप सकता है, एक एक शरीर में जो है हलचल हो सकती है। हाँ, मर जाऊं या मार डाल, हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा बाधक है। अब ऐसी स्थिति हो, आपका मन चंचल हो और शरीर आपका काबू में ना हो, अब उस समय आप ध्यान करो, भजन करो, कैसे कर पाओगे? कैसे होगा? जब ये शरीर का हाथ पांव उंगली यही हमारे काबू में नहीं है तो माला कैसे फेरोगे? हाँ, और साथ ही साथ प्रायः ये देखा जाएगा कि जब हमारा मन शांत होगा तो श्वास हमारी बहुत शांत हो जाती है। श्वास जो हम बाहर से लेते हैं वो जो भीतर से बाहर जाती है वो बहुत शांत। जितना मन शांत हो जाएगा उतना श्वास की गति कम हो जाएगी। कई बार आचार्य लोगों ने, योग के आचार्य लोगों ने बताया कि ज़्यादातर अपनी उंगली ऐसे लगावें नाक के सामने तो 12 अंगुल तक नाक की गर्माहट, श्वास की गर्माहट जाती है। जब कभी दौड़ के आया, भाग के आया, कभी काम करके आया, थोड़ा सांस तेज चलेगी तो यहाँ से देखेंगे तो 12 अंगुल दूर तक जो है श्वास की गर्माहट होगी। जैसे जैसे मन शांत हो जाता है इसकी कमी हो जाती है। जितना मन शांत हो जाएगा लगेगा कि हमारी श्वास चल रही कि चली नहीं रही। श्वास प्रश्वास ये भी आपका एक बहुत बड़ा साधन का दोष है। हमारी श्वास पर भी नियंत्रण नहीं, जोर जोर से श्वास ले रहे हैं, उच्छ्वास, गरम गरम सांस छोड़ रहे, लंबी लंबी सांस छोड़ रहे हैं। ये सब देखो तो वो कहते मृत्यु के समय उदान वायु जागृत हो गई। जब मरने का समय आया कहते उल्टी सांस चलने लगी, घर्रा चलने लगा। अब का साधना भजन हो गई है? ये सब हमारे साधन की बाधाएं हैं। दूर करने का है तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यासः। तत्व माने पूर्व के मंत्र 30वां और 31वां सूत्र, ये दोनों सूत्र के ये जो बाधाएं हैं हमारी साधना में, इनका प्रतिषेधार्थम, इनका हटाने के लिए, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए, जिससे हमारा मन लगे साधना में, एक उपाय है तत्व अभ्यास करो। तत्व अभ्यास, आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा हो। मैं ध्यान करूँगा, अंतर्मुखी हो जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का जाप किया, ज़्यादा से ज़्यादा पूजा किया, स्वाध्याय किया। जितना आप अपने भीतर की तरफ मुड़ के अभ्यास करोगे उतना ये सब पर विजय हो जाएगा। तत् प्रतिषेधार्थम, इन सब के दोषों को दूर करने के लिए, प्रतिषेध करने के लिए उपाय है एक तत्व अभ्यासः। इस एक मार्ग में निष्ठापूर्वक लग जाओ, पूरी तरह से निष्ठापूर्वक। एक तत्व माने, अब देखो जितने भगत लोग हैं, जितने महात्मा लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, ये लोग कभी ऐसा नहीं कहते कि मन हमारा बड़ा पापी है, मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा दुष्ट है। हाँ, हमारी मीरा, चैतन्य महाप्रभु, हाँ, हाँ, एक से एक महापुरुष हमारे ज्ञान के मार्ग में
हाँ, ना तो छोटे बच्चे के भीतर ये समस्या होती है कि मन बड़ा चंचल, बच्चा कभी ध्यान ही नहीं देता, उसकी चंचलता दौड़ने भागने में होती है। हाँ, लेकिन बच्चा कभी ये नहीं कहता मेरा मन कैसे बस में करूं, ये बच्चा नहीं पूछता। हाँ, ना कोई अच्छे भक्त पूछेंगे, वो तो कहेंगे भगवान का नाम लेते रहेंगे, राम राम जपते रहेंगे, श्वास श्वास में भगवान की याद करेंगे। ना कभी कोई श्रेष्ठ ज्ञानी महापुरुष लोग ऐसा कहेंगे, वो कहेंगे मन तो बहुत बड़ा साधक है, क्योंकि मन से वेद माप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन, मन के द्वारा ही आत्म तत्व की प्राप्ति होती है, मन के द्वारा ही। इस मन को हमने स्वाध्याय सत्संग में लगा रखा है। समस्या किसकी होती है कि आप चाहते हो तो शांति, चाहते हो परम सुख, चाहते हो भगवत प्राप्ति, और मन को लगा दिया संसार में, तब मन चंचल हो गया। अब आपका जो है सब का सब ध्यान चला जाएगा, अरे क्या करूं, हम मन को भगवान में लगाना चाहते थे, लगता नहीं। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यासः, ये सब दोषों का दूर करने के लिए एक उपाय है, अभ्यास करो। अभ्यास पहले कहा था, एक सूत्र दिया था अभ्यास के लिए कि जहाँ जहाँ मन जावे वहाँ से खींच के ले आओ और लगाओ, जहाँ जहाँ मन जावे। आश्चर्य तो ये है मन के जाने का, कभी ध्यान से आप विचार करो, कभी कोई संत, कोई महात्मा, कोई शास्त्र ये नहीं कहते कि अपने मन को घर से लगाओ, धन से लगाओ, परिवार से लगाओ, इसका किसी ने उपदेश नहीं दिया। हाँ, घर, धन, परिवार, मान, प्रतिष्ठा से मन को लगाओ, इसको सोचो, कभी शास्त्र ने या संत ने तो उपदेश नहीं दिया। और मन वहीं लगता है जाके। शास्त्र, संत, महात्मा लोग कहते हैं भगवान से मन लगाओ, अपनी आत्मा से मन को लगाओ, और वहाँ लगता नहीं। बिना किसी के उपदेश दिए मन उधर ही जाता है। हाँ, और जिसका बार बार उपदेश दिया जाता है उसमें ये मन लगता नहीं। उपाय क्या है? बोले फिर अब आप अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते रहो, क्योंकि अभ्यास वैराग्याभ्याम तत निरोधा, अभ्यास और वैराग्य से निरोध होता है। अच्छा, दुनिया तो रहेगी ना हमारे सामने, कैसे करें? हम घर गृहस्थी में रहने वाले हैं, समाज में रहने वाले हैं महाराज। हम कोई जंगल में गुफा में बैठ के ध्यान थोड़े कर रहे हैं कि मन को ये कहीं में अभ्यास करके लगाते रहें, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, ब्रह्म हूँ। हाँ, हमको तो घर के बहुत सारे काम भी करने हैं। हम बैठे हैं पूजा करने, दो मेहमान भी आ जाते हैं बीच बीच में, तो हमारे लिए क्या उपाय है? तो एक बहुत बढ़िया सूत्र है, और यह सूत्र बहुत प्रसिद्ध हुआ। महात्मा बुद्ध ने इसमें एक शब्द में थोड़ा अंतर करके इसको बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया। उनके यहाँ बहुत ज़्यादा जोर है इस पर। ये सूत्र अनेक बार प्रवचन में मैंने भी सुनाया होगा, भले ये सूत्र नहीं पढ़ा होगा लेकिन सिद्धांत लिया होगा। भागवत जी के 11वें स्कंद में ये ज्यों का त्यों आता है, जहाँ पर पूछा कि भक्त कितने प्रकार के, भक्त के लक्षण क्या है? राजा निमि ने पूछा भक्त के लक्षण क्या हैं? तो हरि भगवान ने उत्तर दिया कि 3 प्रकार के भक्त होते हैं, उत्तम, मध्यम और प्रारंभ कोटि के। तो उत्तम के लिए तो कहा था जो सब में अपनी आत्मा को देखे और आत्मा में सबको देखे, वो उत्तम प्रकार का भक्त है। और जो मध्यम वाले के लिए बताया था वो यहाँ का सूत्र है जो भागवत में है। एक बार पढ़ते हैं। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम, सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम, भावनतः चित्त प्रसादनम, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम, सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम,
भावनातश्चित्त प्रसादनम। चार चीजें हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। ये चार चीजें हैं। ये संसार में हमको चार तरह के लोग दिखाई पड़ते हैं। समाज में चार ही तरह के लोग दिखाई पड़ते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत सुख में हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो दुखी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो पुण्य कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान पूजा आदि करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बिनु काज दाहिने बाएं, जिनका कोई मतलब नहीं तब भी किसी दूसरे का नुकसान करते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति वाले। जब ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं तो करना क्या चाहिए? ये बहुत सुंदर सूत्र है, अनेक बार सुना है। इस जगत में जब कभी कोई भगवान के भक्त मिल जावें, सुखी लोग मिल जावें, देखो यहाँ पहला शब्द जो मैत्री है उसको सुख के साथ लगाना, मैत्री सुख। अगर इस जगत में सुखी आदमी दिखाई पड़े, सत्संगी दिखाई पड़े, भक्त दिखाई पड़े, तो उनके साथ मित्रता बना लो। हाँ, क्योंकि जैसा संग करोगे वैसा रंग भी आपको हो लगेगा। जिसके साथ रहोगे वैसे हो जाओगे। दुस्संग सर्वथा एव त्याज्य। हाँ, कारण का सबसे बड़ा दोष यही था कि वो दुष्टों के साथ था। उसके जैसा वीर, उसके जैसा दानी, उसके जैसे धर्म का पालन करने वाला आसान नहीं है। हाँ, लेकिन दोष सबसे बड़ा क्या? संग दोष। क्योंकि दुर्योधन के प्रति उसकी घोर निष्ठा है। उसका परिणाम अभी भी कर्ण बहुत अच्छा नाम नहीं माना जाता। घर में लोग बच्चों का नाम भी कर्ण जल्दी नहीं रखते। कर्ण नाम जल्दी हमको प्राप्त नहीं होता। कर्ण नाम नहीं, अर्जुन नाम बहुत गली गली में मिल जाएगा। अर्जुन, नकुल, ये सब नाम सहदेव तमाम मिल जाएंगे। क्यों? बोले दुष्टों के साथ रहता था। तो अगर इस संसार में मित्रता बनानी है, मैत्री मित्रता बनानी है, दोस्ती बनानी है, तो अच्छे लोगों के साथ बनाओ, भगवान के भक्तों के साथ बनाओ। हाँ, संतों के साथ बनाओ। क्या कहा? संतन के संग लागरी तेरी ही अच्छी बनेगी। हाँ, श्रेष्ठ जनों के साथ ना, वो सुखी हैं। देखो सुख यानी संत लोग सुखी हैं, उनके साथ आप मित्रता बनाओ, आप भी सुखी हो जाओगे। हाँ, जगत में जो सुखी हैं उनके साथ मित्रता बना लो, ये पहली चीज़। दूसरे तरह के लोग जगत में दिखाई पड़ते हैं, कुछ दुखी प्राणी भी हैं। हाँ, तो दुखी प्राणी जो हैं, करुणा को ले आओ, दुख। जो जगत में दुखी लोग हैं, बेचारे किसी कारण से हाय हाय कर रहे हैं, उनको देख के थोड़ा दिल पसीज जाए आपका, करुणा से भाव से भर जाओ। आपके पास सामर्थ्य हो, एक भोजन करा दो, वस्त्र दे दो। हाँ, कुछ नहीं तो पानी पिला दिया, और कुछ नहीं तो प्यार से थोड़ा सांत्वना दे दिया। दुखी लोग वह करुणा के लायक हैं, उन पर थोड़ा कृपा कर दो। आपके पास जो सामर्थ्य कर देना चाहिए। तो दुखियों पर करुणा, ये महात्मा बुद्ध का बहुत मूल सूत्र है। ये उन्होंने बौद्ध दर्शन में इसको बहुत ज़्यादा जोर दिया है साधन में। मैत्री करुणा, जो दुखी प्राणी हैं उन पर करुणा करो। ये जैसे बौद्ध दर्शन करुणा प्रधान है, जैन दर्शन अहिंसा प्रधान है जो है। तो एक एक चीज़ को ग्रहण किया है सबने। जैन अहिंसा को धारण कर लिए, बौद्ध दर्शन करुणा प्रधान है। दुखी जनों पर करुणा करो। तीसरा है मुदिता, इसको ले आओ पुण्य के साथ में। अगर कोई यज्ञ करता दिख रहा है, कोई दान करता दिख रहा है, कोई जाप करता दिख रहा है, पुण्य का काम करता दिख रहा है, तो उसको देख के मुदित हो जाओ, हृदय आपका गदगद हो जाए। अरे चलो, कोई तो है जो भजन में लगा है, कोई तो है जो अच्छा काम कर रहा है। सारी दुनिया तो बही जा रही है उसी नरक की तरफ रोने गाने में, कोई तो अच्छा काम कर रहा है, उससे जलो मत। अरे ये तो इतना भजन करके आगे बढ़ गया, मैं तो पीछे रह गया। हाँ,
ये सब ना अरे तुम भी करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोग देखना करेंगे नहीं और दूसरे की टांग भी खींचने के लिए तैयार होते। मुदिता, आपका हृदय गदगद हो। क्या प्रार्थना क्या करते हो? भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येम आक्षिभिर यजत्राः। हम अपने नेत्रों से अच्छा यज्ञ होता हुआ देखें, हम अपने कानों से श्रेष्ठ वचन को सुने। हाँ, अच्छी बात है। हाँ, तो मुदिता, जब कोई पुण्यात्मा हो, हृदय आपका देख के गदगद हो, बहुत अच्छा, ये देखो, ये भी साधना करता है, ये भी भजन करता है, भगवान की बड़ी कृपा है इस पर, उससे जलना नहीं है। ये संसार में है, कोई जो है, कोई बच्चा संसार की परीक्षा वगैरह में ज़्यादा आगे बढ़ने लगे तो अड़ोसी पड़ोसी उसको जो है बिगाड़ने पर सुल जाते हैं। हाँ, वो नहीं, वो चलन नहीं। मुदिता, कोई इस मार्ग पर चलता है, प्रसन्न हो जाओ। तो 3 हो गए। पुण्य का काम कोई कर रहा है, देख के प्रसन्न हो जाओ। दुखी को देख के करुणा से हृदय भर जावे, और सुखी लोगों से, सत्संगी लोगों से बना लो दोस्ती। ना, 3 हो गया। अंतिम कहा अपुण्य। अपुण्य क्या? अपुण्य माने कोई पापी भी इसी जगत में है, सड़क पर चलते हुए 2 गाली देते हुए चले जाएंगे, कुछ नहीं तो मौका पड़ेगा तो आपको 2 कटुवचन बोल देंगे, आपका नुकसान ही कर देंगे। हाँ, दृष्टांत दिया, ओला हैं, दुष्ट आदमी को ओला जैसे होते हैं। ओला जब गिरता है तो पूरी फसल नष्ट हो गई, पूरी फसल का उसने सत्यानाश कर दिया ओले ने, और ओला आधे घंटे में खुद भी गल के बेकार हो गया, दूसरे का नाश करके स्वयं भी नष्ट हो जाता है। हाँ, ऐसा अगर कोई दिखता है हमको जगत में, तो आप उसकी उपेक्षा कर दो। उपेक्षाणाम, उपेक्षाणाम माने उसकी उपेक्षा करो, उसकी तरफ से ध्यान हटा लो, क्योंकि सारी दुनिया को सुधारने का हमारे पास उतना बस नहीं है। आप सोचो कि नहीं ये तो जो है दुष्ट आदमी, चलो इसको सुधार दूं, इसको ऐसा समझा दूं, उसको ऐसा समझा दूं, यही गड़बड़ा जाता है साधक। हाँ, अरे इसका मतलब सृष्टि के नियंता तुम हो क्या? तुम हो। हाँ? जब हम, देखो सिद्धांत समझना, जब हम अपने बेटे को नहीं समझा पाए, अपने पति को नहीं समझा पाए, अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए, अपनी बेटी को नहीं समझा पाए, जो मेरे चारों तरफ दिन भर रहते, जिनके लिए हमने मर खप करके मेहनत किया, हाँ, तो जब मेरे बेटे बेटी पत्नी पति भाई को नहीं सुधार सके तो मोहल्ले में दूसरे को कैसे ठीक कर दोगे? हाँ? लेकिन आदमी जो है दूसरे को देख करके बस जलता है, ये आदमी को भाषण दे ही देना है। हाँ, गीता में ऐसा लिखा है, अरे जो दुष्ट हैं, जो पापी हैं, उनको बस उपेक्षा कर दो। हाँ, अपना समय बर्बाद करोगे आप, अपने चित्त वृत्ति को आप विचलित करोगे, अपने मन को जो है खराब कर डालोगे। बताओ, ये देखो, इसको देखो, घूस लेता होगा ये, इसको देखो, ये सड़क पर खड़ा हुआ है ना, कोई मतलब ऐसे खड़ा होगा, काहे के लिए चलना है? हाँ, मन को सोचो। हाँ, मन को सोचो। अब अच्छा, पाप करे कोई और, गलती करे कोई और, आप क्यों परेशान हो? अपना चित्त क्यों? हाँ, इसके घर के सामने बताओ BMW खड़ी रहती है 2-2। हाँ, दुष्ट लोग आते जाते रहते, अरे हाँ, कहाँ से फंसे हो, कहाँ फंसाते हो चित्त वृत्ति को? हाँ, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों होत दास? हाँ, हाँ, कसाई के बगल में भी घर है तो क्यों चिंता की बात है? रहने दो, उसका काम है, बकरे का गला काटेगा, वो अपना फल भोगेगा। तो आप तो भगवान का भजन करो ना, उसका सोच करके आप अपना दिल खराब कर रहे हो। तो जिसका जो चित्त जहाँ रहता है वही उसको फल मिलता है। तो अपने चित्त में क्यों आप इसका गणना करते रहते हो, वो पापी, वो गलत? कब सुधरोगे? कब सुधरोगे? अब नहीं तो कब? बोलो जगत को। उपेक्षाणाम, उपेक्षाणाम माने उपेक्षा कर दिया,
उपेक्षा कर दिया। जिससे हमारी नहीं बनती उसकी उपेक्षा कर दो, बस इससे उदासीन हो जाओ। उदासीनो गतव्यथा। बहुत बड़ी साधना होती है ये, बहुत बड़ी साधना होती है। बार बार किसी के दोषों का चिंतन करते करते आप अपने चित्त को खराब कर लिए। हमने एक दिन कहा था अपने अंतःकरण को आपने डस्टबिन बना लिया, कूड़ादान बना लिया। क्यों? उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। सवेरे से शाम तक चिंतन किसका? दोषों का। हाँ? अन्य गुण दोष चिंतनम आसु त्यक्त्वा वैराग्य राग रसिको भाव भक्ति निष्ठा। हाँ? अन्या वाचा विमुंचत। क्यों सोचना? हाँ, क्यों सोचना? हाँ, अब आप मत कह देना आप क्यों सोच रहे हो। हमको सोचना पड़ता है क्योंकि तुम लोगों को समझाना है। हाँ, नहीं तो हमारा किसी से कोई जो है ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है। आप साधक हो, सत्संगी हो, अपने चित्त में किसी के बारे में मत सोचो। सामने वाला बेईमान है, दूसरा भ्रष्ट है, तीसरा पापी है, वो आदमी ऐसा है। आप क्यों नहीं भगवान का चिंतन करो ना, भगवान का चिंतन करो। उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। आप देखो, पितामह भीष्म बनोगे, द्रोणाचार्य बनोगे, कृपाचार्य बनोगे या विदुर? हाँ? विदुर भी तो वही है ना। हाँ, कृपाचार्य तो कुलगुरु थे ना। कुलगुरु, कुलगुरु का नाम होता है, आप कुल पुरोहित हो तो कुल पुरोहित का काम है स्वस्ति वाचन करना, पूजन करा देना, विजयी भाव का आशीर्वाद देना। आप तलवार लेके खड़े हो जाओगे किसी यजमान के पक्ष में? हाँ, दोनों तो कुलगुरु थे, यजमान वो भी थे, पांडव। हाँ, यजमान तो वो भी थे। तो आप कुलगुरु का कर्तव्य क्या है? कुलगुरु का, आप ब्राह्मण हो, सीधा सीधा ब्राह्मण हो, आपका काम है पौरोहित्य का। हाँ, जैसे गर्गाचार्य हैं, जैसे सांडिल ऋषि हैं, जैसे गुरुदेव वशिष्ठ हैं। हाँ, पुरोहित का काम क्या होता है? कुलगुरु का आपके कल्याण के लिए यज्ञ कराएंगे, आपके यहाँ जन्मदिन होगा, आपका नामकरण संस्कार कराएंगे, आपके बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार कराएंगे, आपके बच्चे को शिक्षा देंगे। लेकिन धनुष बाण लेके खड़े हो जाएं हम रणभूमि में? हाँ, इसीलिए बहुत आदरणीय नहीं माने गए। हाँ, विदुर भी तो हैं, वो तो सगे भाई हैं, चलो सौतेले कह लो। हाँ, लेकिन विदुर जी वो कहते हैं ना इनकी तरफ ना उनकी तरफ। वर्णन यही है कि धनुष बाण रख दिया और वहाँ से चले गए। तो इसका नाम है उपेक्षाणाम। अगर कोई हमारी बात नहीं समझता तो उपेक्षा कर दो। हम उसको समझाने का प्रयास किए। मेरी दृष्टि विदुर पर बहुत ज़्यादा है। अरे शास्त्र में लिखा वो धर्मराज के अवतार हैं, कोई साधारण नहीं, धर्मराज के अवतार हैं। तो हमारे समझाने का प्रयास किया, एक बार दो बार नहीं समझता तो मन से निकाल दिया। बड़ी मार कबीर की, चित्त से दो निकाल, बस और कुछ नहीं। हाँ, उपेक्षा आराम, ये चार चीज़ें हो गई। ये बहुत जीवन जीने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। आपके गांव में, घर में, अड़ोसी पड़ोसी कोई ऐसे दुष्ट हैं बिल्कुल हैं, चारों तरफ हैं, सारा समाज में वैसे हैं। हम उनका सोच करके अपना मन क्यों खराब करें? सवेरे से शाम तक हम क्यों सोचें? सोचना होगा तो किसका? भगवान का सोचेंगे, सत्संग का सोचेंगे, साधना भजन की सोचेंगे। तो ये चार गुण हैं, ये साधक के गुण हैं। सुखी लोगों के साथ बना लो दोस्ती, मित्रता। जो दुखी लोगों हैं उन पर थोड़ा हो सके तो करुणा कर दो, कृपा कर दो। जो अच्छे काम करने वाले हैं उनको देख के आपका हृदय गदगद हो जाए, कभी न कभी आप भी अच्छा काम करने लगोगे। और जो बिल्कुल स्वभाव से ही दुष्ट हैं, जिनका काम ही दुष्टता का है, उनका एक तरह से उपेक्षा कर दो। हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं भैया, तुम अपना जाओ, कमाओ खाओ, मेरा पीछा छोड़ो, आप किनारे हो जाओ। अगर आप इस तरीके से जीवन जीते हो, इस भावना के साथ, तो आपका चित्त आपको प्रसाद देगा। आपका चित्त यही आपको प्रसाद देगा। कौन सा प्रसाद? आपका हृदय शांत होगा, आपका मन शांत होगा, आपका जीवन अच्छा होगा।
ये साधना के सूत्र हैं। अपने मन को शांत करना है तो ये बहुत बढ़िया उपाय है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। भागवत जी में प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा ऐसे शब्द होगा। प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा ऐसा आएगा यहाँ पर। हाँ, अब यहाँ पर ये प्रसंग पूरा हो गया। एक तरीके से ईश्वर प्रणिधान से जो प्रसंग चल रहा था वो यहाँ पर पूरा हो गया। उसके विघ्न आदि सब बता करके यहाँ पूरा हो गया। तो अब मन की, चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए 2 उपाय बता दिया गया। 2 उपाय। एक सूत्र था अभ्यास और वैराग्य से चित्त वृत्तियों का निरोध होता है, वहाँ पहला। फिर उसका विस्तार किया। दूसरा सूत्र बता दिया ईश्वर प्रणिधानात्वा, ईश्वर पर दृढ़ विश्वास से चित्त वृत्तियाँ हमारी शांत होती हैं। 2 हो गया। अब अभी 6 और बताने हैं। आगे लेना 6 और करें, अथवा अथवा करके, ये वाला करो या ये वाला करो। ये सब बीच में आई बातें तो ओ सूत्रकार ने, महर्षि जी ने समझाया। आप देखो, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, वा को आगे ले आओ। वा माने अथवा। जैसे अब 2 उपाय बताया, तीसरा, ये तीसरा उपाय है अथवा। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम, प्रच्छर्दन माने श्वास को बाहर की तरफ अच्छी प्रकार से निकालना। श्वास को बाहर निकाला, फिर विधारण, फिर इसको रोक लो। यहाँ पर 2 वचन में होगा प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम। इसका मतलब फिर श्वास लिया अपने भीतर, और श्वास लिया और फिर अब उसको विधारित करो, रोक लो। इससे भी आपका मन की वृत्तियों का निरोध होता है। और नाम समझ गए ना क्या हो गया? ये प्राणायाम हो गया ना। ये प्राणायाम हो गया। प्राणायाम परायणा। प्राणायाम में मुख्य रूप से 2-3 प्रक्रिया हुई ना। एक तो हुआ पूरक, दूसरा रेचक, फिर अंतःकुंभक और बाह्यकुंभक। याद आया ना? तो रेचक माने भीतर से श्वास को बाहर निकालना। रेचक पूरा निकाल दिया। प्रच्छर्दन पूरी तरह से, थोड़ा ऐसे। अब उसके बाद श्वास रोक लो, जल्दी लो मत। अभी ये साधना करने के लिए है, जो लोग योगी लोग करते रहते हैं। रोको थोड़ी देर तक। कितना रोक सकते हो? अगर कोई 1 मिनट रोक ले श्वास निकालने के बाद, 1 मिनट, समझना कि फिर हाँ ठीक ठाक है। लेकिन जब श्वास निकल जाएगी ना, तो जैसे रुकेगा ना, जल्दी से लेगा, फिर हाँ जल्दी लेगा। धीरे धीरे श्वास पूरी निकल गई और रोक लिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे श्वास लिया। अब ये हो गया पूरक, भर लिया, पूरा कर लिया अपने भीतर। श्वास भर लिया तो अब निकालो मत, थोड़ी देर तक, फिर उसको रोको। अंतःकुंभक हो जाएगा। इससे भी चित्त वृत्ति आपकी शांत हो जाती है। तो अगर ये श्वास के साथ में भी हम साधना करते हैं तो मन निरुक्त हो जाता है। महर्षि रमण ऋषि का जो सिद्धांत है कि एक शाखा की 2 डालियां होती हैं, वायुश्चित्त। हाँ, उसको श्लोक नहीं ध्यान आ रहा है, लेकिन उसमें 2 शाखा का वर्णन आएगा, तो देख लेना। तो जैसे एक पेड़ की 2 शाखा है, छोटा सा पेड़ है, 2 शाखाएं निकल गई। एक शाखा के ऊपर फल लगा है बड़ा सा, हमारा हाथ वहाँ नहीं पहुँच रहा है ऊपर वाले पे। तो जो समझदार बालक है, वो जो जिस डाल को हाथ से पकड़ पा रहा है उसको पकड़ के खींच लेगा। जब उसको पकड़ के खींचेगा तो दूसरी वाली शाखा भी झुक जाएगी। हाँ? जब एक को पकड़ के खींचते हो तो दूसरा वाला भी खींच जाता है। ऐसे आपके भीतर 2 शाखाएं हैं, एक का नाम है चित्त और दूसरे का नाम है प्राण, श्वास। ये हमारी 2 शाखाएं, चित्त और
हमारे श्वास प्राण, इनमें से अगर आपका मन चंचल होगा तो श्वास की गति कम ज़्यादा हो जाएगी, श्वास की गति कम ज़्यादा हो जाएगी, मन चंचल हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, श्वास की गति शांत हो जाएगी। ये दोनों एक ही आपकी दो शाखाएं हैं। अगर आप वायुरोधनात् लीन मानसा, याद आया, वायुरोधनात् लीन मानसम, जब हम इसको वायु को रोक लेते हैं तब हमारा मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। प्राणायाम कोई साधारण चीज़ नहीं है। हम ऋषि के वहाँ बैठे थे लक्ष्मण झूला पर, और किसी दुकान के पर बैठे थे, तो वो सच्चा बाबा वाला जो है उसके पहले एक दुकान बैठे थे, तो कोई जो थोड़ा कि जो कीमती पत्थर वगैरह होते हैं, तो हमने कहा असली है, तो ऐसे चर्चा हो रही थी दुकान वाले से, तो उसने कहा स्वामी जी यहाँ जो विदेशी लोग रहते हैं, फॉरेनर लोग, वो योग करते हैं और वो इसे हाथ में पकड़ के बता देता है कि असली है कि नकली है, वो इसे बता देता है। हमने कहा ऐसे कैसे बता देगा, हमको तो नहीं पता लग रहा है। उन्होंने कहा अरे वो साधना करते हैं ना, आप लोग तो भंडारा खाते हो। ऐसे बोला वो विदेशी लोग जो है, वो जिनको आप हे दृष्टि दो, वैसे बोला, वो दुकान वाले ने बोला। हाँ, दुकान वाले ने उसको बोला, कोई जवाब ही नहीं आया। क्या जवाब दूँ? तो अब श्वास पर ध्यान करते हैं। वहाँ गंगा जी के किनारे देखो तो योगा कर रहे हैं पूरा का पूरा। जब कोई साधना करता है, साधना करते करते मन शांत होगा, मन शांत होगा। अब दूसरी दृष्टि से वेदांत में ले आओ, जब मन शांत होगा तो आपका व्यष्टि भाव समष्टि से एक हो जाएगा। जब व्यष्टि और समष्टि एक हो जाएगी तो आप समष्टि के साथ तादात्म्य बना लिए, तब सारे जगत के साथ में आपका तादात्म्यपन्न हुआ, सर्वज्ञ हो गए। लेकिन कब? जब आपके चित्त की बहिर्मुखता तो शांत हो। कैसे? उपाय है श्वास पर नियंत्रण करने से। अपनी श्वास को बहुत ज़्यादा, हाँ दूसरी बात और है, हमारे संत लोग कहते हैं कि हमको गिनी हुई श्वास मिली है। भगवान के यहाँ से जब जीव आया तो इसको गिनती की श्वास मिली है, गिनती। अब जितनी आपको गिन करके श्वास मिली है, अगर जल्दी खर्चा कर डालोगे तो राम नाम सत जल्दी, भाई जब खर्चा हो गया तो जाओ, और बचा के खर्चा करोगे तो आयु लंबी। बचा के खर्चा करोगे धीरे धीरे। हाँ, नहीं समझ आ रहा सिद्धांत? सिद्धांत समझना। सिद्धांत, किसी ने कुंभक करके अपनी प्राण वायु को रोक लिया। साधना करने के बाद कहीं पर गंगा जी के तट पर किसी पर्वत की कंदरा में वो ध्यान में बैठ गया, और उस समय उसकी उम्र है 50 साल। 50 साल में उसने अपने प्राण शक्ति को रोक लिया, कुंभक के द्वारा रोक लिया। ये हैं प्रक्रियाएं। अब रोकने के बाद में अब उसका 2 दिन 3 दिन तक समाधि लग रही, 4 दिन तक समाधि लग रही। हाँ, या हम कहें 10 साल की समाधि लग गई, जो भी समझो, 1 दिन से 10 साल तक समाधि लग गई। उसके बाद जब ध्यान से उठा, जब ध्यान से उठा तो बीच में जितने समय तक उसने श्वास को रोक लिया था वो उसकी आयु में गिनती नहीं होगी। शरीर भले बढ़ गया, हम कहेंगे 10 साल से ध्यान किया, लेकिन उसकी आयु में जो गिनती होनी थी कटौती, वो समय उसकी कटौती नहीं होगी, क्योंकि श्वास रुकी थी तो वो गिनती है ही नहीं। अब वो गिनती नहीं है तो उतनी आयु बढ़ गई। नहीं समझ आ रहा? हाँ, इसीलिए हम लोग कहते हैं कोई 5000 साल तक जिंदा रहे, कोई 200 साल तक जिंदा रहे। ऐसे योगी कैसे रहे? बोले वो रोक लिए उन्होंने अपनी श्वास को, बिल्कुल श्वास को रोक लिया तो उनकी आयु में वो गिनती होगी नहीं। तो वो जो श्वास मिली हुई गिनी हुई आई थी, अब वो खर्चे नहीं किए। ये सब साधना की प्रक्रियाएं हैं, सब साधना की प्रक्रियाएं हैं। हाँ, अभी एक सुकरताल में एक योगी थे, उनका नाम तो, वहाँ 3 महापुरुष थे सुकरताल में। एक बहुत सिद्ध महापुरुष थे, वो भागवत कथा के बहुत विद्वान, वेदांत के,
दंडी स्वामी थे, नाम था विष्णु आश्रम जी, है ना, दर्शन किए हो उनके, जो है उनके कई शिष्य तो शंकराचार्य हैं उनके शिष्य, राजराजेश्वर आश्रम, दिव्यानंद जी जो है तो और वहाँ सुकरताल में रहते थे। और एक दूसरे संत, उनका नाम था वहाँ पर सुदर्शन सिंह चक्र जी, वहाँ पे रहते थे। बहुत सारा काम किया गीता प्रेस का चक्र जी ने, स्वामी अखंडानंद जी के साथ ही रहते थे, वहीं बनारस के रहने वाले थे वो, बहुत ज़्यादा। और हाँ, और तीसरे जो हम वहाँ पर थे रामधारी जी करके, वो योगी थे, कहते हैं वो 10-10 घंटे एक आसन में बैठे रहते थे। एक बार सवेरे बैठ गए नित्य क्रिया करके तो 10-10 घंटे बैठे रहते थे एक ही आसन में। आप कितनी देर बैठे रहोगे? 1 घंटा सत्संग में बैठना तो मुसीबत होती, 25 बार तो जो है आसन बदलते, 10-10 घंटे बैठे रहते। हाँ, यहाँ तो कम से कम आपका मन लगाने के लिए सत्संग भी सुनने को मिला, वो तो चुपचाप ऐसे बैठे हैं, बताए 10-10 घंटे। हाँ, वेद जी को याद होगा, नौलथा में उनकी मूर्ति लगाई थी, याद है ना, उनकी मूर्ति लगाई थी, उनकी पुस्तक है रामधारी जी के, तो इनके गांव के पास, हाँ इनका घर वहीं आसपास में। तो कैसे होता है? तो आप श्वास रोक लेगा, आयु बढ़ जाएगी। बिल्कुल सिद्धांत सही है। अगर पुराण में ये लिखा है कि उसने 5000 साल तक ध्यान किया तो हम उसको मानते हैं, बिल्कुल सही है। वेद में ये भी लिखा है कि आयु 100 साल की होती है, जीवेत सरदह शतम, ये शास्त्रीय है, वैदिक है, श्रुति प्रमाण से है। लेकिन पुराण में अगर 1000 साल लिखा है तो वो भी संभव है। कैसे कि एक दृष्टि से 100 साल जिया उन्होंने, लेकिन बीच में श्वास रोक लिया था तो वो उनकी गिनती नहीं है। अभी भी पहाड़ में आप जैसे बर्फ़ में जहाँ पर खूब चोटी है, वहाँ कोई आदमी जाके मर गया 25 साल पहले, 30 साल पहले, तो आज भी उसकी लाश वैसे के वैसे पड़ी है। हाँ, नहीं पता। हाँ, ज्यों का जब एवरेस्ट पे चढ़ते हैं तो एवरेस्ट पर चढ़ते समय एक पॉइंट है, उसको शायद येलो बूट या ग्रीन बूट बोलते हैं उस पॉइंट को। वहाँ पर 25-30 साल पहले, 50 साल पहले कहीं एक आदमी गिर पड़ा था, बिल्कुल ऊंचाई पर है, चोटी पर। तो वो हरे रंग का उसका जो है सब कपड़ा था और उसका जूता वगैरह इस था। तो अब वो गिर के मर गया वहीं पर। वो ज्यों का त्यों वैसे पड़ा है, आज भी ज्यों का त्यों वैसे कपड़े भी उस पॉइंट का नाम, क्योंकि जो चढ़ने जा रहा है उसी रास्ते से चढ़ने जा रहा है, उसकी अपने सांस फूली जा रही, दम नहीं है, उसको लावे कौन? उसको उतार करके लाना मुश्किल है। हेलीकॉप्टर वहाँ इतना अंधड़ चलता है, रुक नहीं सकता, वहाँ पर तेज़ हवा चलती है, ऊपर जितना ऊपर जाएंगे तेज़ हवा चलती है, बहुत तेज़ हवा चलती है। हाँ, उसको अभी भी उसको येलो बूट या ग्रीन बूट ऐसे बोलते हैं। हाँ, वो पॉइंट है। तो जब ये दिखा जाता है कि 100 साल तक बर्फ़ में जैसे का तैसे पड़ा रहता है कोई, तो ऐसे क्यों नहीं हो सकता? प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वाह, तो श्वास की गति को रोकने से भी आपका मन का चंचलता रुक सकती है। थोड़ा बहुत ज़्यादा जो है मन को बेचैन मत करो, शांत रखो श्वास के साथ में। हाँ चलो, ये एक चीज़ और फिर देखो, गिनते जाना कौन सा है, चौथे नंबर का होना चाहिए। विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी, विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी। देखो, वा माने फिर से ले आओ, अथवा एक साधन और समझो, वो नहीं तो ये विषयवती प्रवृत्ति ही उत्पन्ना। विषयवती हुआ क्या इसमें, इसका समझना कि कभी आप ध्यान में बैठे, भगवान की पूजा किया, 1 माला 5 माला का जाप किया और ध्यान करने बैठ गए, थोड़ा सा मन शांत हो गया, और उस समय जैसे मन शांत हुआ तो आपके भीतर कोई ना कोई एक अलौकिक अनुभव हुआ। कुछ भी अनुभव हो सकता है,
कभी कोई प्रकाश का, कभी भगवान का ही स्वरूप का दर्शन हो गया। जैसे सुतीक्ष्ण और ध्रुव को भगवान इष्टदेव का दर्शन होने लगा अपने भीतर, या कभी जो है आपको प्रकाश की जैसे सब, कभी आपका शरीर हल्का हो गया, होश नहीं रहा। तो आपके भीतर की जो चित्त वृत्ति है वो किसी न किसी एक विषय को जाकर के विषयीकृत करने लगी। कहाँ पर? अपने भीतर। वहाँ दिव्य, शत्रु का नहीं, कौन? अलौकिक भाव का, कोई प्रकाश का, भगवान का, इष्ट देव का, मन की शांति का। जब हमारा चित्त ध्यान में जाके उसको विषयीकृत करने लगी तो विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्ना। क्या हो गया? आपकी वृत्ति व्याप्ति में वो कोई न कोई दिव्यता आ गई, और उसका परिणाम होगा मनसा स्थिति निबंधनी, आपका मन रुक जाएगा। कोई आंख खोलने के लिए भी कहे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, आया ना भागवत में, भागवत में आया ना, भगवान भी चाहते हैं कि उठे, लेकिन उठते नहीं ध्रुव, तो उनको अपना शंख उसके गाल से छुआना पड़ा। हाँ, सुतीक्ष्ण के बारे में आता है, भगवान पेड़ के पीछे छुप के देख रहे हैं उनकी स्थिति, और अपने भीतर भगवान का दर्शन कर रहे हैं, और एक नहीं अनेकानेक बार। तो जब कभी ये स्थिति पैदा होती है तो मनसा स्थित निबंधनी, मन की स्थिति को ये बांध लेता है, रोक लेता है। कब? जब आपको भीतर खूब अच्छा लगने लगता है तो। देखो हमेशा तो नहीं होता, हम कभी कभी की बात है। कभी आप सत्संग में बैठ गए, सत्संग में बैठ गए, रोज की बात नहीं होगी। हाँ, आपका मन अच्छा था, सवेरे जो प्रवचन करने वाले थे वो भी जो है अच्छा भाव था, कुछ प्रवचन ऐसा सुनने लगे कि इतना अच्छा लगा कि उठने का मन ही न करे। हाँ, आपका मन रुक गया। हाँ, और प्रवचन रोक दिया जावे तो अरे क्या हो गया, समय पूरा हो गया क्या? 2 घंटे का, घंटे भर समय पूरा हो गया। हुआ क्या? बोले मन हमारा रुक गया। उस समय हमारा मन वो जो शब्द हैं, प्रवचन हैं, उसको विषयीकृत करने लगा था, और उसमें हमारा चित्त इतना रम गया कि हमारा सब कुछ भूल ही गया। विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना। जब इस प्रकार से आपके ध्यान के समय में आपको कोई न कोई एक दिव्यता का, अलौकिकता का, भगवान के स्वरूप का एक दर्शन होने लगेगा, और अपने यहाँ पर इसका आगे जाके बताया जाता है कि समझना कि आपका मार्ग सही है। अगर ऐसा कुछ कभी दर्शन होने लगता है तो घबराना नहीं है, उसका निषेध नहीं करना। तुम लोग तो कह दोगे सब कल्पित है, सबका सब मन का प्रक्षेपण है। हाँ, सबका सब मन का प्रक्षेपण है, कल्पित है, सब झूठा है। अरे ऐसे कैसे झूठा है? ऋषियों ने कहा कि अगर कभी ऐसा अनुभव होता है तो आप समझ लेना कि आपका मार्ग बिल्कुल सही है। जैसे आपको हरिद्वार जाना है और हमको भूल गए रास्ता भूल गए, अब मन विचलित हो रहा है, सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, मन विचलित हो रहा है, और ड्राइवर गाड़ी चलाते चला रहा। रास्ते में एक जगह पर एक पत्थर दिखाई पड़ गया, पत्थर के ऊपर लिखा हुआ है हरिद्वार 25, ऊपर हरिद्वार, नीचे लिखा है 25। हाँ, वो पत्थर देखते आपको, वो पत्थर माने वो लिखा हुआ है कि यहाँ से हरिद्वार 25 किलोमीटर आगे है, मील का पत्थर है। हाँ, जैसे पत्थर दिखाई पड़ा अब आपका चित्त कैसा होगा? हाँ, वो जो बेचैनी थी, रास्ता भूल गए, पता नहीं सही कि गलत है, कहाँ जा रहे हैं, आपका सारी बेचैनी खत्म। नहीं ठीक है, सही रास्ते पर हैं, अभी हरिद्वार पहुँचे नहीं, हरिद्वार आगे है, वहाँ हरिद्वार लिखा है, लेकिन अब आपके दिल को तसल्ली मिल गई कि रास्ता तो मेरा बिल्कुल सही है ना, आपका मन शांत हो गया। ऐसे ध्यान आदि के समय में कोई अनुभव होता है तो उसका सीधे सीधे खंडन उंडन मत कर दो। वो बहुत, उसको कहते हैं कच्चा वेदांती, बहुत साधारण स्तर का। हाँ, वो भी बाल बुद्धि वाला है। हाँ, क्यों खंडन करना? हो, मार्ग सही है, आगे बढ़ेगा, अभी और आगे है, एक से दूसरी स्थिति में, दूसरी से तीसरी स्थिति में, क्योंकि वहाँ पर भी जब ऐसा कोई अनुभव हुआ उस समय भी मन शांत हो जाता है। मन बिल्कुल शांत हुआ, आनंद ही आनंद।
फिर क्या कहें? फिर तो महाराज आँख वो कहते हैं ना, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों। हाँ, फिर आँख खोलने बूंदने में भी उसको अच्छा नहीं लगता। ये तो कभी जो साधना करते हैं उनके, कभी आपका पूजा करने में मन लग जाएगा, कभी जाप में इतना मन लग जाएगा कि कोई बोले तो अच्छा नहीं लगेगा। कैसे? बोले आपका चित्त वहाँ पर जा कर के जुड़ गया। इससे भी चित्त वृत्ति का निरोध होता है। ये भी एक उपाय है, ये भी करना चाहिए। आज यहीं पर बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।